देखिए हम लोग परिभाषा देख लिए थे इसमें, तो अब देखेंगे हम लोग, अब चैप्टर चालू होगा। एक्सरसाइज 1, आप लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए, एनसीईआरटी 10th क्लास का। हाँ यही है, दिखाइए जी, यही है, ठीक है, ये वाला किताब खरीद लेना है, ये नहीं तो किसी से मांग लेना है, अगर कोई पढ़ के देगा क्या करेगा वो रखे। चलो देखो, अब इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1 चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या, हम बहुत सारा संख्याओं का डिफिनीशन के लिए पहले ही क्लास में वो हम बता दिए हैं ये सब, इससे पिछला वाला में। अब इसमें देखेंगे हम लोग को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना है ये बता रहे हैं। अब देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम के बारे में। 10th क्लास में लघुत्तम पढ़ना है, महत्तम HCF, गुणनखंड, ये सब 10th क्लास में पढ़ना है अब, लेकिन तनके अलग नियम से। सबसे पहले जानेंगे हम लोग लघुत्तम किसको कहते हैं। इस चैप्टर का पहला चैप्टर का थ्योरी है आपका। हम लोग थ्योरी जो है हर चैप्टर का हर एक्सरसाइज वाइज देखते जाएंगे, 1.1 का, फिर 1.2 का, फिर 1.3 का, ऐसे देखते चलेंगे, बहुत आसान लगेगा अब इसे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग लघुत्तम समवर्तक। चैप्टर थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें लघुत्तम समवर्तक, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में शॉर्ट में कहा जाता है लस। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? लस। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है LCM। क्या कहा जाता है? LC और M, LCM। क्या है लसा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह कट जाता है, उसे कहा जाता है LCM। LCM एक छोटा से छोटा संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरी तरह से कट जाता है। जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कट जाएगा। देखो, मान लो कि 3 गो संख्या दिया रहेगा, इसे एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक सबसे बड़ा। तो ये जो तीनों संख्याओं में से कटने वाला, इन तीनों संख्याओं से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या है, एलसीएम क्या है? ऐसा अगर संख्या दिया रहे, एक इतना छोटा, एक इससे बड़ा, एक सबसे बड़ा, तो इन तीनों से कटने वाला, तीनों से कटने वाला, इन तीनों से भागा देंगे तो वो कहलाएगा एलसीएम। क्या कहलाएगा वो? एलसीएम। यानी कि अब देखो, एलसीएम जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या के बराबर, सबसे बड़ी संख्या के बराबर, बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है। जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है बच्चों, वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर या इससे भी बड़ा होता, एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी संख्या के बराबर या इससे भी बड़ा होता है। एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी संख्या के बराबर या इससे भी बड़ा होता है। अब देखो, एलसीएम कहा किसको जाता है? जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ये इतना लिख लीजिए पहले। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे पूछेगा आप लोगों से कि 4, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? 4, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? 4, 5 और 10 का क्या पूछा है कि एलसीएम क्या होगा? एकदम आसान है एलसीएम निकालना। आप सीखे होंगे इसे, 4, 5, 10 ऐसे घेर देते होंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 5 और 2 5। अब ये 5 से कटेगा, 2 जो नहीं कटता उसको सेम टू सेम उतार दीजिए। ये 1 और यहाँ पे क्या आ गया? 1, तो ये हो जाएगा। फिर जो बचता है उसका गुना किया जाता है, 2 गुना 5 गुना 2, 2 दूनी के 4 5। यानी कि 20 एक ऐसा छोटा से छोटा अंक है जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। ये हो गया इसका एलसीएम। ये क्या हो गया इसका? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। ये तो हो गया मान लीजिए कि लॉन्ग रूल से एलसीएम निकालने का तरीका। आपको हम आज बताएंगे एकदम छोटा नियम से एलसीएम निकालने का तरीका, कि आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लिखने में आपको टाइम लगेगा। ठीक, अब देखो क्या दिया है बताओ? 4, 5 और 10 दिया है ना। आप डायरेक्ट यही लिख दो ना। इसको लिखने के लिए क्या करना है? याद कर लेना है। नहीं, याद नहीं करना है।
आप डायरेक्ट ये लिखना सीखो। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको तोड़ो। सबसे बड़ा क्या है, हम क्या बता रहे हैं अभी, कैल्शियम निकालने का छोटा से छोटा तरीका, एकदम आराम से बता दो कैल्शियम देखते देखते। क्या करना है, जो बड़ा है उसको तोड़ो। बड़ा सबसे कौन है, 10। 10 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुना। अब इससे छोटा वाले को तोड़ो, इससे छोटा वाले को तोड़ोगे तो खुद 5 है। अब 5 एक बार आ गया है का, अब नहीं लिखेंगे। अब एक से छोटा कोची है, 4 को तोड़ो। 4 को तोड़ोगे तो कोची टूटेगा, 2 गुना 2 दूनी के 4, 2 गुना 2 में 1 2 यहाँ पे है, 1 और 2 देंगे तो 4 बन जाएगा का, 2 दूनी के 4 बचे। समझ में आया छोटा सा तरीका कैल्शियम कैसे निकाला जाता है। अब कोई सुनो संख्या कैल्शियम निकाल दोगे, मान लो कि 60, 30, अब 12। ये पूछेगा किस कैल्शियम बताइए। आप बड़ा तरीका से वैसे लिख के बना सकते हैं, और नहीं तो छोटा तरीका से, छोटा तरीके से बता सकते हैं। छोटा तरीके से बताने के लिए क्या करना होगा आपको, 60 को तोड़ो। 60 को तोड़ो एकदम छोटा से छोटा अंक में, 2 दूनी के 4, चढ़ती आई 12, 12 बचे, हो गया इतना, ये टूट गया 60। अब 30 को तोड़ना है। 30 को तोड़ने से पहले ये देख लो कि इसमें 30 पहले ही से आ गया है का, 3 दूनी के 6 बचे, इस गुणा में ऑलरेडी 30 शामिल है। 30 को तोड़ने का हमें जरूरत है। अब आते हैं किस पे, 12 पे। क्या 12 आ गया है का, 2 दूनी के चढ़ती आई, बस इतने हो गया आंसर। आया समझ में, छोटा तरीका से कैसे ऐसे निकल रहा है, समझ में आ जाएगा, बुझा जाएगा ना। चलिए एग्जांपल उतार लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, महत्तम समापर्तक। एलसीएम निकालने के बाद आता है एचसीएफ। देखो महत्तम समापर्तक क्या है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है मस। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, मस। शॉर्ट में क्या कहा जाता है इसको, मस। मस इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको शॉर्ट में कहा जाता है HCF। HCF मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। एलसीएम में क्या था, एलसीएम में भाग दिया जाता था, तो जो आता था संख्या उसमें भाग दिया जाता था। मौसा में क्या होगा, जौन संख्या मौसा होगा वही संख्या से दिए गए संख्याओं में भाग देंगे। जैसे कि मान लो, अब मौसा के बारे में जानते हैं। मौसा मान लो कि 3 गो ऐसा संख्या है। हम देखे थे एलसीएम में, एलसीएम बताए थे कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होता है, या तो बड़ा संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होता है। लेकिन जो एचसीएफ है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर, एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है सबसे छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर, सबसे छोटी संख्या के बराबर या इससे भी छोटी होता, छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है। जो एचसीएफ है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या जो सबसे छोटा संख्या वो ओकरों से छोटा होगा। एचसीएफ जो होता है सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है। समझ में आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग एचसीएफ सीखे होंगे, पहले नहीं सीखे होंगे तो देखिए। जैसे कोई पूछेगा 12/8 का एचसीएफ बताएं, किसका 12 और 8 का एचसीएफ बताएं। अब देखो सबसे पहला तो आ गया इसमें कि एचसीएफ जो होगा या तो 8 के बराबर और नहीं तो 8 से छोटा होगा, क्योंकि छोटा संख्या के बराबर होता है या उससे भी छोटा होता है। आप देखे होंगे ये ऐसे बनता है, इसमें क्या किया जाता है, 8 से भागा देंगे 12 में, 8 है कम, यहाँ पे क्या होगा, रहेगा ना, दिखा था इसमें। अब यहां से नहीं कटेगा तो इसी को यहाँ पे लाया जाता है, 4 दूनी के कट गया। अब जिससे कटता है वही सीप होता है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए 12,8 का HCF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12,4 का 8 का HCF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। 4 ऐसा संख्या है जो 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। देख लो पढ़ा पढ़ के, 4 दूनी के चढ़ती यही, एकरा से अब बड़ा कोनो संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटते, इन दोनों को काटते हैं। अब HCF निकालने का और LCM निकालने का दो विधि आता है, एक आता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। चलो देखते हैं HCF निकालने का, अच्छा इसको लिखे नहीं है, लिख लीजिए पहले। HCF निकालने का कौन विधि होता है, दो गो, HCF ज्ञात करने का विधि, HCF ज्ञात करने का विधि। HCF ज्ञात करने का दो विधि होता है, कौन कौन सा, इसके दो विधि हैं, इसका दो विधि है, इसका दो विधि है। एक होता है आपका भाग विधि, भाग विधि, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि होता है HCF निकालने का, दो गो, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक दूसरा होता है भाग विधि। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि, दूसरा क्या होता है भाग विधि। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहा जाता है, चाहे भाग विधि देखते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल दे देते हैं, जा 16,20 का 16,22 का 16,22 का HCF ज्ञात करें। चलो देखते हैं दोनों विधि से हम लोग देख लेंगे। 16 और 22 का HCF ज्ञात करना है, 16 और 22 का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से सबसे पहले देखेंगे। किस विधि से पहले देखेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए छोटका संख्यक से बड़का संख्यक में भागा दिया जाता है। 16 एकम क्या बचेगा, जा यहाँ पे उतरेगा अब 16, 6 दूनी के 12, 4 और फिर कट अब नहीं हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे कौची आएगा, अब 6 4 एकम 4, 2 2 दूनी के 4, अब जाके कटा। ये बुझाया किसे किसे हुआ, नहीं बुझाया। छोटका संख्या में बड़का संख्या में छोटका संख्या से भागा देना है, बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भागा देना। 16 का पहाड़ा भागा से बनाइए, 16 एकम 16 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 क्या बचेगा। अब तो ये भागा जा नहीं सकता है, तो इसको उठा के यहां पे लाया जाता है। तो इसको उठा के यहां पे लाएंगे तो यहां पे कुछ आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा 16। 6 के पहाड़ा में को बार में 16 आता है, 2 बार में, 6 दूनी के 12, 16 नहीं आता है। 6 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, तो 16 से छोटा रखना है। तो 16 से छोटा कुछ होता है 12, कई बार में आता है, 2 बार में। 6 दूनी के यहां पे क्या बचेगा 4। अब फिर 6 कहां आ जाएगा, है जा आ जाएगा। अब तो फिर ये कटेगा नहीं, कितना बार में जाएगा, एक बार में 4। अब क्या उतरेगा 2, फिर तो भागा नहीं जाएगा, फिर 4 ही जाएगा ना। अब क्या हो गया यहाँ पे 4 2 दूनी के कट गया, कट गया। और जब कट गया तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए 16,22 का HCF बराबर क्या आ जाएगा, 16,22 का HCF क्या आ जाएगा, समझ में आया, दिक्कत है इसमें। अब देखिए, अब ये होता है रूल 1 भाग विधि से। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 16,22, 16 का फैक्टर कर दीजिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और दूनी के 16, एगो 1 भी लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद में 22 का फैक्टर कर दीजिए। तो 22 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 गुना 11 गुना 1, कितना आ गया। अब देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं का, अब देखिए एक पढ़े होंगे आप, मिले से मौस पढ़े होंगे, ये नहीं वो रूल चलेगा, वो रूल ठीक था, छोटे के लिए ठीक था। अब आप लोग 10th में आ गए हैं, मिले से मौसा मत पढ़िए, अब पावर में चलिए। अब कौगो है ये, 1 2 3 4, कौगो 2 है, तो यहां पर लिख सकते हैं का 2 के पावर 4 गुना 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1
अगुना 11 के पावर 1 अगुना, बोलो इतना में दिक्कत है। अब देखो HCF को शॉर्ट में लिखने के लिए या तो आप लिख दीजिए 16,22 का HCF बराबर 2, नहीं तो एकरा के एक और तरीका से लिखा जा सकता था, कैसे? ऐसे HCF 16,22 बराबर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता था। इसको भी क्या लिख देंगे, इसीलिए HCF 16,22। अब देखो इसमें से कौन सा पावर लेंगे, अब जो HCF में छोटा पावर लिया जाता है, HCF में जो मिलता है उसका केवल छोटा वाला पावर वाला संख्या लिया जाता है। ए में 2 के पावर 4, 2 मिला है ना, दोनों में 2 मिला है, ठीक है मिला है, लेकिन पावर कौन सा लेंगे, छोटा वाला। छोटा वाला पावर कौन है इसमें, 1, 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 11 मिला है का, दोनों में नहीं लेंगे। 11 1 मिला है का, तो 1 ले लेंगे। अब बराबर 2 एकम 2 के पावर 1 करने 2 एंड 2 एकम 2 एकम 2। बोलिए बुझाया? अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकाला जाएगा, बुझा जाएगा? भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा, बुझा जाएगा? चलिए इतना उतारिए और बताते हैं। अब आता है देखिए 3-3 गोला, 3-3 गोला। जैसे मान लीजिए पूछ देगा 20, 30 और 38 का HCF, 20, 30 और 38 का HCF। भाग विधि से सबसे पहले बनाते हैं इसको। आसान रूल वही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाले संख्या में सबसे बड़े वाले संख्या में भागा देना है। सबसे छोटा कौन है, 20 में भागा किससे देंगे, 38 में किससे भागा देंगे, 20 से। 38 में किससे भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में, 20 से कम, क्या बच गया जा, अब तो भागा जाएगा ये, हाँ सॉरी 18 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 18। अब भागा जाएगा, और जब भागा नहीं जाएगा तो फिर एकरा के अब क्या करेंगे, हेजा उठा के लाएंगे, लाएंगे ना, बुझा रहा है ना। अब 18 के पढ़ा में कितना बार में कटेगा ये, अब भागा जाएगा आगे, अरे भागा जाएगा आगे, नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अब की बार 18 को फिर लाएंगे यहाँ पे, 2 नवा कट गया, कट गया, लेकिन अभी तो 2 संख्या लिए थे हम, एक बैठल है और कौन बैठल है, अब यो करोगे ट्राई कर लेंगे तब आगे जाएंगे। एहिजे क्या करेंगे, अब एहिजे क्या करेंगे, हेजा रख देंगे 2 जौना से कटा है तौन, अब कोची लाएंगे हेजा, समझ में आया? कै बार में कटेगा, 2 एकम 1 0 2 पचे, इहो कट गया का, अरे कट गया ना, तो अब लिखेंगे इसीलिए HCF 20, 30 और 38 बराबर क्या आया, बोलिए दिक्कत है? भाग विधि से समझ में आया? अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 20 दिया है ना, 20 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 दूनी के 4 आप 5 20 ये कम 20, एक लिखेंगे ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, 30 को क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, इसके बाद 38 है ना, 38 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 19 गुना, पावर में लिखो अब इसको, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 1, इसको 2 के पावर 1 3 के पावर 1 5 के पावर 1 गुना, ये हो जाएगा 2 के पावर 1 19 के पावर 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए HCF 20 30 38, 20 30 38, ये बराबर क्या लिख दिया यहाँ पे, बराबर मिले मिले से मौस और मिला हुआ में से भी बड़ा वाला संख्या उठाना है। कौन सा संख्या उठाना है, सॉरी छोटा घात वाला, छोटा घात वाला। तो ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, क्या ले लेंगे, 2 के पावर छोटा वाला घात, 5 के पावर 1 है, 3 के 5 के पावर 1 है, लेकिन हेकरा में 5 नहीं है, नहीं लेंगे। 1
3 है एकरा में 19 है, कुछ मिल रहा है? जवन मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो 1 लिख के छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ना लेंगे। बुझा रहा ना? तो यहाँ पे 2 के पावर 1 का गुना सब में मिला है बेचारा 1 हमेशा मिलेगा, कोनो ना मिले तब वो 1 मिलेगा। ठीक है, 1 बहुत सीधा साधा है, ये हमेशा आता है, एकर कोनो वैल्यू नहीं है, ये नहीं सोचना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 ना, समझ में आ जाएगा? बोला दिक्कत है? ये कैसे हुआ, समझ में आ जाएगा ना? चलो इसको भी उतार लो। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे इसका मेन जो थ्योरी है ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखो, हम लोग 2 विधि से एचसीएफ अभी निकाले हैं ना, हम लोग 2 को विधि से एचसीएफ निकाले हैं ना, लेकिन एगो वैज्ञानिक थे यूक्लिड गणितज्ञ थे, इनको इससे पेट नहीं भरा तो एगो और ही नियम निकाल दिए जिसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिडवा का एकरा हुआ था, एकरा ये दोनों यूक्लिडवा के समझ में नहीं आता था कि हमको गुणनखंड विधि से भाग विधि से हो गया है तो हम तीसरका विधि काहे ला रहे हैं, ये तीसरका विधि ला दिए। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक तरीका दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। एचसीएफ निकालने का वो 2 पूर्णांक का पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कौ पूर्णांक का एचसीएफ निकल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 का, 2 से ज्यादा में चलबो नहीं करेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसका नियम है? एचसीएफ निकालने का नियम है। कैसा एचसीएफ निकालने का नियम है? 2 धनात्मक संख्याओं का, 2 धनात्मक संख्याओं का। समझ में आ जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय नामक गणितज्ञ ने 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ऑब्जेक्टिव आया है कई बार ये, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। क्या प्रमेयिका में था ये? यहां से इस प्रमेयिका के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, इस प्रमेयिका के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R लेकिन छोटा होगा B। यही है अपना सूत्र। फिर से यूक्लिड क्या कहे थे? यूक्लिड देखिए क्या कहे थे। यूक्लिड अपना प्रमेयिका में क्या कहते? चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं तब हम लोग जानेंगे। A बराबर BQ प्लस R है, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और छोटा होगा B से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का विधि क्या कहे थे यूक्लिड? फिर से पढ़ लो। इस प्रमेयिका के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि ए बराबर BQ प्लस R है। ए बराबर BQ प्लस R है। देखो यूक्लिडवा क्या कहा था ये, ठीक है। यूक्लिड कहे थे कि अगर 2 संख्या धनात्मक संख्या ए और बी दिया रहे, अगर 2 धनात्मक संख्या ए और बी दिया रहे, अगर 2 धनात्मक संख्या ए और बी दिया रहे, 3 संख्याओं के लिए 2 और संख्या Q और R विद्यमान है। अगर 2 संख्या ये दिया रहे तो इन संख्याओं के लिए 2 और संख्या Q और R विद्यमान है, और इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर BQ प्लस R हो जाता, ए बराबर BQ प्लस R हो जाता है, जहां ए बराबर BQ प्लस R हो जाता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R, लेकिन छोटा किससे होता है? B से। 0 से बड़ा, ये बड़ा और बराबर का चिन्ह है, 0 से बड़ा या बराबर होता है R, लेकिन छोटा किससे होता है? B से। फिर से समझा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहा जाता है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी दिए रहने पर, 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी दिए रहने पर इन दोनों संख्याओं के लिए ये 2 और संख्याएं विद्यमान है। कौन कौन? Q और इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर BQ प्लस क्या हो जाता है? ए बराबर BQ प्लस
जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है यार, लेकिन छोटा किससे होता है? 20 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी या कलन विधि भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का नियम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो पूर्णांकों का क्या निकालने का नियम है? एचसीएफ निकालने का नियम। समझ में आ गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे तो अगला देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। पहला बिंदु क्या है? 2 या 2 से अधिक लगातार संख्याओं का मौसा, 2 या 2 से अधिक लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 2 या 2 से अधिक लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 2 होता है। लगातार संख्याओं, सम संख्याओं का, सॉरी, लगातार सम संख्याओं का मौसा, लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है हमेशा? कोई भी लगातार, जैसे 22, 24, इसका मौसा निकालोगे तो कितना है? 2। लगातार कहीं से ले लो ना तुम, 102 और 104, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? आ जाएगा, समझ में आ जाएगा? 2 या 2 से अधिक लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होता है, विषम संख्याओं का जो मौसा होता है वह 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। 2 या 2 से अधिक लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? अब विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझा चुके हैं। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। उन अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1 होता। इसके बाद घात वाला संख्या, जिसे कोई पूछेगा कि बताओ ये बबुआ तू कौन कोचिंग में पढ़े लो, तो कब ज्ञानदीप में, तो मान लो कि तो बताओ ना, तो 41 या 43 के एचसीएफ कितना होगा? तो कितना होगा? 1। क्यों? अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? निकालने की जरूरत नहीं है, कल चेक कर लेना का भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। अगर वो लगातार संख्या दे देगा तो क्या बताना है आपको? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? लगातार सम संख्या देगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। और लगातार विषम संख्या 51 और 53 दे देगा तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? याद हो जाएगा। अगर घात वाला संख्या आएगा तो उसका एचसीएफ सबसे कम घात वाला संख्या या 1 होता है। अब मान लो कि कह देगा कि ठीक है, बड़ा तेज हो तुम, जीडी क्लासेज से पढ़ते हो, बड़ा तेज हो, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 9 का एचसीएफ तनी बताओ ना कितना होगा। तो आपको कम घात वाला बताना है, सबसे कम घात वाला। अगर एक के संख्या हुआ रहेगा तब यो 2 के पावर 5 है, ये 2 के पावर 9 है, तो इसमें एचसीएफ कौन हो जाएगा? इसका 2 के पावर, ना बुझाया? जैसे बताओ 3 के पावर 9 और 3 के पावर 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 के पावर कम वाला। कब? जब मिलेगा, दोनों का आधार मिल जाएगा, लेकिन आधार 9 ही मिलेगा। तो जैसे 5 के पावर 9 और 2 के पावर 9 का कोई एचसीएफ पूछ देगा, तब जब आधार नहीं मिलेगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? ऐसा समझ में क्या करें हम? अगर घात वाला संख्या होगा तो सबसे कम घात वाला आधार बराबर रहेगा, तो सबसे कम घात वाला उसका एचसीएफ हो जाएगा। नहीं आधार बराबर होगा तो क्या एचसीएफ होगा उसका? चलिए इतना उतार लीजिए। अगले चैप्टर में हम, अगले बार में हम लोग पढ़ेंगे इसका ये एक्सरसाइज 1.1।